नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आज आया हुआ हूँ हरियाणा, और हरियाणा में मैं आज आपको लेकर आया हूँ द किसान स्टड फार्म। गौरव जी यादव है ऑनर है। और दोस्तों मारवाड़ी घोड़े की अगर बात करें तो एक सुकून भरी है जो उनको ज़िंदगी यहाँ पे घोड़ों को दी गई है। बहुत ही प्यारे स्टेबल जो आपको दिख रहे होंगे इधर, बहुत ही यूनिक लग रहे हैं। और इनका जो कलर है वो बहुत ही प्यारा है। जैसा स्टेबल है दोस्तों वैसे ही यहाँ पे जो घोड़े भी हैं। और अभी फ़िलहाल इनके पास में एक स्टेलियन मैं आपको दिखाऊंगा, एक नाथ जो परमहंस पोसाना का है और बहुत ही अच्छी पेडिग्री का वो घोड़ा है। और उसके साथ साथ में एक घोड़ा और आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, और कुछ बच्चे हैं, कुछ कोल्ट है, वो भी मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। मैं पहले आपको फार्म का जो लुकिंग है वो दिखा रहा हूँ। सभी जो घोड़े हैं अभी आप देख लीजिए स्टेबल में सभी जो बच्चे हैं, घोड़ियाँ हैं, वो सब यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। और उसके साथ घोड़े के साथ साथ में इनके पास में जो मारवाड़ी प्योरिटी वाली ब्रीड की जो अच्छी घोड़ियाँ हैं, मतलब दिल खुश हो जाता है ऐसी घोड़ियाँ इनके पास में है। 5-6 अच्छी मेयर इनके पास में है जिनको ब्रूड मेयर, अच्छी मेयर बोल सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि जो आज पॉपुलर लाइनें चल रही है इस घोड़ा मार्केट में, उन सभी लाइनों की इनके पास जो कलेक्शन है वो मिल जाता है। तो आप बने रहे हमारे साथ वीडियो में, और मैं आपको मिलवाऊंगा गौरव जी यादव से, और जो बहुत ही अच्छा मेंटेन अपना एक फार्म किया हुआ है और अच्छे घोड़ों के साथ ये फार्म है जो कर रहे हैं। दोस्तों ये भी आप देख रहे हो, एक पार्ट ये है स्टेबल का जहाँ पे कुछ बच्चियाँ और कुछ कोल्ट है जो अभी स्टेबल के अंदर है। और भी मैं आपको पूरी तरह से इनको अब प्रॉपर एक एक घोड़ियाँ है और एक एक जो कोल्ट और फिली है मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। नमस्कार गौरव जी। नमस्कार श्रवण जी, क्या हाल चाल है भाई साहब? बस बढ़िया बढ़िया। आज आपके फार्म पे आए हैं द किसान स्टड फार्म जी। और देखकर दिल खुश हो गया। आपका फार्म भी देखा और घोड़े भी देखे, और अच्छे घोड़े आपने रखे हुए हैं, बहुत बहुत और उसके साथ में अच्छे मेंटेन भी आपने किया है। जी। और रख रखाव छोड़ो, साफ़ सफाई आपने एकदम क्लीनिंग है आपके घोड़ों। स्टेबल भी मैंने देखे, तो ये चीज़ें देख के जो दिल खुश हो जाता है कुल मिला के। बहुत आपका आ जाता है द किसान स्टड फार्म, रेवाड़ी हरियाणा। जी 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 श्रवण जी, सही कह रहे हैं, है ना गौरव भैया? अभी टोटल कितने एनिमल है आपके पास में? श्रवण जी अभी 10-12 रहते हैं हमारे पास। अच्छा, मतलब 10 से 15 के बीच में रहते हैं। अच्छा, 10 से 15 के बीच बीच में। जी अभी रिसेंटली आपने एक घोड़ा लिया है एकलिंगनाथ, जी जो मैं जहाँ तक जानता हूँ तो अच्छी पेडिग्री से वो बिलोंग करता है। जी, परमहंस पोसाना का बेटा है वो, हाँ। और उसकी माँ है अप्सरा घोड़ी, बावत्रा में। अच्छा। बावत्रा में ये ब्रीड हुआ, हमने वहीं से लिया। अच्छा, बावत्रा एक अच्छा ठिकाना है जी। और घोड़ों में अगर कहा जाए तो अच्छा गढ़ भी है बिल्कुल बावत्रा। बिल्कुल जी। तो उस ठिकाने से आपने ये घोड़ा लिया है। जी। कितना टाइम हो गया लगभग इसको यहाँ पे? इसको लिया था हमने, लगभग हो गया अभी सितंबर में लिया था। सितंबर में घोड़ा अपने पास आ गया था। अच्छा, सितंबर में। हाँ, 2025 सितंबर। ठीक। जी। अच्छा, यहाँ पे ब्रीडिंग हो रही है इसकी या वहाँ पे? पहले इसकी वहाँ पे ब्रीडिंग चल रही थी, अब हमारे यहाँ पे हो रही है। इसके लगभग 18-19 ठाण आ चुके हैं अब तक। अच्छा। वो वहीं पे जो ब्रीड हुए थे। अच्छा, बावत्रा में। जी जी जी, वहीं से हुए थे। 18-19 आ चुके हैं रिजल्ट। और लगभग उसमें से 14 या 15 फिली हैं और 3-4 कोल्ट हैं। और लगभग अब इससे 22-23 घोड़ियाँ कवर है, कंफर्म है। अच्छा, आपके यहाँ आने के बाद? दोनों मिला के, वहाँ का और यहाँ का मिला अच्छा, के वहाँ का लगभग 22-23 ठाण अभी और आने। ठीक है। आपके यहाँ पे आने के बाद कोई रिजल्ट अभी तक आया नहीं है? अभी नहीं आया, अभी तो साल घोड़े को ही आए हुए को साल नहीं हुआ, साल तो भर ही नहीं रिजल्ट हुआ तो result, टाइम हाँ, लगेगा उसमें। राइट। तो मतलब घोड़ा आपने वहाँ से लिया, इसमें क्या देखा? एक तो आपने पेडिग्री देखी, या एक जगह जिस जगह से लिया खूटा देखा आपने, या क्या देखा इस घोड़े में? देखिए श्रवण जी, ये बात इस हिसाब से होती है कि जैसे आपको अगर घोड़ा लेना है, किस पर्पस के लिए लेना है। सबसे पहले बड़ी बात Right. ये है कि किस पर्पस के लिए लेना बिल्कुल। है। अगर आपको ब्रीडिंग के लिए लेना है घोड़ा, तो पहले उसका खानदान देखो, पीछे क्या क्या है। बिल्कुल। माँ बाप के साइड से दोनों, नानी दादा सब देखने पड़ते हैं। हम्म। आपको राइडिंग के पर्पस से लेना है घोड़ा, तो पहले घोड़े का शरीर देखो। बिल्कुल। राइडिंग के लिए उसमें कोई कमियां तो नहीं है। तो आप अपने पर्पस के हिसाब से घोड़े के मतलब 2-3 देखते पहलू रहोगे। होते हैं घोड़ा लेने के लिए। जी भाई, राइडिंग पर्पज के लिए लेना है या जी। ब्रीडिंग के पर्पज के लेना है? बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के आपका क्या मतलब लेने का मकसद ये हमारा ब्रीडिंग का पर्पस के उससे हम लेके आए ब्रीडिंग घोड़े को। पर्पज ही था मतलब जी। आपका? हाँ? और हम तो एक एक्सप्लोरिंग टूर पे गए थे, अच्छा, और ये सोच के गए थे कि कोई अच्छा बच्चा लेंगे। राइट है।
घोड़ा तो देखा भी नहीं था और घोड़ा लेने का दिमाग में भी नहीं था कि घोड़ा लेना है, नर लेना है, स्टैलियन लेना है। मतलब घूमने गए थे और आपको वहाँ देखा और हाँ। घोड़ा पसंद आ गया आपको जी। मिला के, बस तो आपने जो ले लिया वो घोड़ा। बच्चा लेने गए थे और सांड ले आए। एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा गौरव जी आपसे, ब्रीडिंग में सबसे ज़्यादा गलती लोग कहाँ करते हैं? इसके क्योंकि आजकल जो एक घोड़ा point मार्केट नहीं में है ये कि- बहुत बड़ा ऑप्शन है कि आजकल सुनने में आता है कि इनब्रीडिंग या सिंगल टेस्टिकल आ जाता है, इनब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा ब्रीडिंग में देखो सबसे बड़ी बात तो ये है, लोग बाग ना भेड़ चाल चलते हैं, राइट है। नाम के पीछे चलते हैं। नाम होना चाहिए, ठीक है, नाम बनाया है जिन घोड़ा घोड़ियों ने, तो नाम बनाया तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस किया होगा तभी बनाया है, बिल्कुल। लेकिन उसके चक्कर में आप अपने घोड़ी को देख के ही ब्रीडिंग करो। आपके घोड़ी पे वो क्या ठाण देगा, उससे आपके घोड़ी का क्या लीनिएज में ओवरलैप हो रहा है, नहीं हो रहा, कितना हो रहा है, ये सब चीज़ें देख के फिर चलना चाहिए। ये नहीं चलना चाहिए कि भाई एक XYZ घोड़े के बच्चे बहुत अच्छे निकल रहे हैं, अगर वो आपकी घोड़ी को ही सूट नहीं कर रहा तो आपके लिए तो वो घोड़ा है ही नहीं। ठीक है, वो भले ही कहीं भी प्रोड्यूस कर रहा है और अच्छे काम कर रहा है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख के ब्रीड करो। बिल्कुल पहले सबसे बड़ी बात ये कि आप पहले अपनी घोड़ी को देखो, कैसे ठाण देती है, राइट। पीछे क्या लीनिएज है उसकी, वो देखो, उसके बाद घोड़ा सेलेक्ट करो। उसी को एक सोची समझी अच्छी ब्रीडिंग ब्रीडिंग तो वही है, बाकी तो ऐसे तो किसी से भी मेट करवा लो तो वो एक अलग बात है। राइट। देखो ब्रीडिंग का थंब रूल है कि ब्रीडिंग जो है वो फीमेल की तरफ से चलती है। हमारे यहाँ तो इतना डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है, पर वेस्ट में भी आप देखो, यूरोप में देखो, यूएस में देखो, अरेबियन में भी देखो, वो फीमेल की तरफ से चलती है ब्रीडिंग। राइट। आप ये देखोगे, इनफैक्ट मारवाड़ी में भी जो पुराने ब्रीडर है वो माँ और नानी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बहुत पुराने ब्रीडर तो कहते हैं कि माँ पहले पूछते हैं, अभी आज के टाइम में क्या हो ओद पे गया काम करते हैं बहुत सारे। हाँ। पुराने जो ब्रीडर है वो आज भी है, जो बहुत सारे ऐसे घोड़े हैं आज भी जो ओद पे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये लाजमी सी बात है कि ओद पे अगर आप काम करोगे तो अच्छा और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और ये वेस्टर्न हॉर्स इंडस्ट्री का ही है, कि घोड़ा जो है, स्टैलियन जो है, जो नामी स्टैलियन है, चाहे वो रेस हॉर्स रहे हों चाहे ब्रीडिंग के रहे हों, उनकी लीगेसी जो है वो उनकी घोड़ियाँ, जो उनकी बेटियाँ हुई हैं, बेटियां उन्होंने आगे बढ़ाई है। ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल सही है। एक अच्छे नर के नीचे इतने नर हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी स्पेसिफिक घोड़े का, बट अगर लोग पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे धीरे धीरे कि उसका जो आगे नर हुए वो अपने बाप जैसे उसकी लीगेसी नहीं कर पाए, लेकिन जो उसकी बेटियों के आगे जो कोल्ट हुए, तो बेसिकली उसके दोहते जो हुए, तो उन लेजेंडरी घोड़ों के दोहते जो है वो अपने नाना की लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर तो रहे उसी- हैं। उसी ये को कर- इक्वाइन इंडस्ट्री में प्रूवन फैक्ट है। प्रूवन फैक्ट है, ये डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा। इसीलिए आप पुराने बुजुर्गों से पूछ लो जो घोड़े वाले हैं, वो कहते हैं कि भाई वो सबसे पहले माँ और नानी पूछते हैं, लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि कोई भी बच्चा या बच्ची देखता है, आदमी तो पूछता है ये कौन से घोड़े का बच्चा है। राइट है। ये भी सब सायर पहले पूछते हैं। सब सायर और उसके हाँ। बाद हाइट। हाँ, हाइट तो चलो बाद की बात आ गई, लेकिन सबसे पहले सायर पूछते हैं, और सायर में अगर उनको मज़ा नहीं आया कि ये उनके मनपसंद का सायर नहीं हो तो डैम तो पूछते भी नहीं है। बिल्कुल। ये अब जैसे अपने मारवाड़ी हॉर्स इंडस्ट्री में भी देखा है, तो जो नामचीन अगर ऊपर के हम 3-4 जो स्टैलियन हैं आज की तारीख में, अब लोग क्या करते हैं कि उनकी फीस जैसे 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए हो चुकी है, राइट है। कि भाई इतनी फीस है, पता नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी, कंसेप्शन होगा नहीं होगा, ओवर ब्रीड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो चल यार देखते हैं फलाना घोड़ा की फीस अगर 3-4-5 लाख रुपए, तो इसका कोई और बेटा देख लेते हैं। सही है। लेकिन होना क्या चाहिए कि उसका बेटा मत देखो, जबकि उसकी बेटी देखो जिसके आगे बेटा अच्छे खून से आया हो, तब आपको उसकी लीगेसी मिलेगी। बिल्कुल सही है। सही है। तो ब्रीडिंग तो एक सोची समझी खेल मान लो। हाँ, और अगर जो डीप साइंस है। डीप साइंस है। देखो ब्याती तो किस्मत है, लक, लेकिन वही है ना, भगवान भी कब तक आपका वो करेगा जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करोगे। बिल्कुल सही बात है। सारा भी लक पे नहीं छोड़ सकते ना। बिल्कुल सही। एकलिंग नाथ कितनी की उम्र का हो गया लगभग अभी ये घोड़ा? सरोन जी 6 साल के आसपास, 5 से 6 साल के बीच में। 5-6 साल हाँ के जी। ऊपर है।
इससे मतलब 18-20 घोड़ियाँ कवर हुई है और वहाँ पे भी रिजल्ट आया है, यहाँ पे अब आने वाले हैं आपके पास? हाँ, लगभग अभी टाइम तो लगेगा। विंटर्स में मान के चलो आप नवंबर दिसंबर के आसपास। अच्छा, कहीं शो वगैरह में आप इसको ले गए या वहाँ से गया हो ये? नहीं, वहाँ से तो कहीं गया नहीं था, हम यहाँ से एक बार इसको रणसी ले गए थे, अच्छा, डिस्प्ले में ले गए थे, डिस्प्ले रिंग के लिए नहीं ले गए। अच्छा, यहाँ पे गौरव जी आप ब्रीडिंग फीस आप क्या ले रहे हो इस घोड़े की? श्रवण जी 1 लाख रुपए फीस कर रखी है। ठीक है। और उसमें क्या है कि हम अगर घोड़ी रिपीट होती है तो फिर से करवाते हैं कवर। अच्छा, हाँ जी। और मतलब उसी अपने फीस में मेंटेन है वो? मतलब उस फीस में 4 जंप है। हाँ 4। अच्छा, 2 जंप तो बेसिकली आपकी फर्स्ट हीट पे, हाँ हाँ, और अगर रिपीट हो जाती है तो एज पर डॉक्टर या एज पर जैसा भी तो उसी फीस में मतलब हाँ, included है अगली वो हीट लेके। पे जो होता है। अगर एक बार घोड़ी रिपीट हो जाती है तो एक चांस और देते हो आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो अच्छी बात है, वरना बहुत सारे तो देते भी नहीं है। नहीं नहीं, वो तो है। और वो लाजमी सी बात है साहब, आज अगर लाख रुपए कोई फीस दे के जा रहा है जी। तो एक मौका तो बनता ही है। और हमारे यहाँ पे फिर स्टेबलिंग की भी सुविधा है, अगर किसी भाई को स्टेबलिंग करवानी होती है तो भी कोई इशू नहीं है। डॉक्टर भी आता है, ऑन कॉल आता है, लेकिन उसको थोड़ा सा 24-48 घंटे पहले बताना पड़ता है क्योंकि थोड़े से दूर से आते हैं वो। राइट है। और स्टेबलिंग के हमारे यहाँ पे चार्जेस पर डे के हिसाब से होते हैं। हम ज़्यादातर जगह पे हमने ऐसा देखा है कि महीने की स्टेबलिंग के पैसे लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी घोड़ी आज कवर हुई है घोड़े से और वो 14-15 दिन पे डॉक्टर ने चेक करी और कंफर्म हो गई तो आपके 15 दिन के ही स्टेबलिंग के पैसे हम लेते हैं। अच्छा, 600 रुपीज़ चार्जेस हो जाते हैं हमारे। कुल मिला के एक अच्छा पेडिग्री वाला घोड़ा है आपके पास में। फादर साइड से हो गया परमंश का, और मदर साइड से क्या डिटेल बताई इसकी आपने? मदर साइड से इसकी डिटेल ये है कि माँ जो है अप्सरा नाम की घोड़ी है, बावत्रा में है अभी भी वो अभी घोड़ी। वहीं पे है? हाँ जी। ठीक है। दिलबाग घोड़े की बेटी है। अच्छा, और उसकी जो डैम है रोज़ी, उसकी डैम है। रोज़ी भी पुरानी घोड़ी है, काफ़ी नामी मतलब घोड़े इसकी उसने दादी प्रोड्यूस की बात किए हैं। इसकी नानी अच्छा, अप्सरा की माँ ओके, रोज़ी घोड़ी, तो वो भी बावत्रा से निकली है। कुल मिला के दोनों तरफ से अच्छी पेडिग्री के है और एक अच्छा खानदानी घोड़ा है। जी। एक स्टेलियन और आपके पास में अभिरूप, जो खासकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि फ़ोटो जब मैं उसकी ले रहा था तो अच्छे फोटोग्राफ उसने दिए हैं मुझे। तो ये अभिरूप के बारे में क्या डिटेल है ये? श्रवण जी ये हमने अभी तक छुपा के ही रखा था। अच्छा, ये घोड़ा? हाँ जी। तो आज से पहले किसी ने शूट नहीं किया था, अच्छा, लेकिन जैसे आपको काफ़ी पसंद आया, आप जैसे ही आए और आपने देखा गेट में से इसको, तो आपने भी कहा कि यार इसका तो शूट बनता है। बिल्कुल बनता है। और वैसे अच्छा घोड़ा है, जी। दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है घोड़ा। जी। अब अंदर का तो आप ही बता पाओगे कि अंदर से कैसा है, क्या ब्रीड इसने किया है ये? अभी श्रवण जी बस जवानी है, ये बच्चा अभी स्टार्ट ही नहीं किया है। 1-2 बार स्टार्ट किया था ये, तो अभी सक्सेस नहीं हो पाया। हम उसमें कोई घोड़ी ख़राब हो गई थी, कोई एक्सपायर हो गई थी, अच्छा, तो अभी तो इसका कोई अभी ठान आया नहीं है। अच्छा। बाकी 1.5 साल बाद देखते हैं क्या रहता है, अभी देखते हैं। तो आपने ये आपकी यहीं ब्रीड हुआ है? ये हमारे यहीं ब्रीड हुआ है, ठीक है। भारत रत्न का बेटा है ये। अच्छा, जो लेजेंड हाँ भारत जी। रत्न घोड़ा है जी जी जी। उसका बेटा हो गया है ना? जी जी, उसका ही बेटा है। ओके, ओके। जी। एज वगैरह कितनी बताई आपने इसकी? एज इसकी 4.5 साल हो गई है। 4.5 साल। हाँ जी। ब्रीडिंग करा रहे हो इससे या नहीं? अभी नहीं करवा, अभी मतलब लिमिटेड है, मतलब अभी कंफर्म नहीं है कि ऐसे ओपन नहीं है, बहुत सेलेक्टिव ब्रीड करेंगे इसको हम। अच्छा, एक मैं और आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। जी। लोग प्योर घोड़े बोलकर घोड़े बेच देते हैं, हम्म। असल में प्योरिटी कैसे वेरीफाई करें उसको घोड़ों की, मारवाड़ी देखो, घोड़ों? मारवाड़ी घोड़े की प्योरिटी की डेफिनेशन एक नहीं हो सकती, क्योंकि अलग अलग लाइन है, ओद हैं, उनके करेक्टर्स थोड़े थोड़े अलग अलग हैं सबके, बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। तो आपको उसका नेक कैरेज देखना है, कान देखने, कुछ एक पॉइंट है, आंखें हो गई, कान हो गए, मजल हो गया, मुंह जो हो गया, और आइज़ के बीच का गैप हो गया, माथा हो गया, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये तो लगभग घोड़ों में सिमिलर मिल जाती है, बिल्कुल सही है। पर जैसे कुछ घोड़ों के कान थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे, अलग अलग जो ओद हैं, पुरानी ओद है, उस हिसाब से थोड़े थोड़े अलग मिलते हैं। थोड़े अलग मिलते हैं जी। बाकी स्ट्रक्चर हो गया तो वो लगभग सा मिलेगा, सेम सा मिल जाएगा। पैर, लंबाई, चौड़ाई, पुट्ठे की बनावट, ये सब। चलिए, ये भी अभिरूप आपके पास एक अच्छा मतलब स्टेलियन है, जी। और इसका जो फादर है वो भारत रत्न है। और मदर आपके पास मेरे पास ही है डैम इसकी। अभी है प्रेजेंट? हाँ, प्रेजेंट में है वो मेरे पास। माँ कैसी है इसकी? कुमैत रंग की है घोड़ी, पुरानी घोड़ी है, आप अननोन ही मान के चलो।
हमें भी पीछे का उसका अभी बैकग्राउंड इतना नहीं पता है। ठीक है हाँ जी। गौरव जी, इसको कलर में कैसा बोला जाएगा इस घोड़े को? अब देखिए कलर के हिसाब से तो बोलते तो है इसको चंबा, राइट है। लेकिन अभी मैं खुद ही मेरे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि बोलते हैं कि भाई मारवाड़ी में कलर का कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, ऐसा ही बोला जाता है। हाँ। और कुछ मैंने भी कुछ घोड़े ऐसे देखे हैं, पुराने घोड़े, अब नाम लेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाती है इसमें, बिल्कुल। पर उनमें भी सफ़ेदी कई घोड़ों में मारवाड़ी जो जिनके माँ बाप सबको पता थे, और उसके बाद भी उनमें छांटा आ गया। बिल्कुल। कुछ घोड़ियाँ जो नामी घोड़ियाँ हुई हैं, पुरानी घोड़ियाँ हुई, उनमें भी छांटा आ गया था, और किसी का ब्लेस ज़्यादा चौड़ा था। तो ये सब चीज़ें थी, तो ठीक है। अभी तो जब तक हम इससे कुछ ब्रीड कर लेंगे या तो थोड़ा बहुत सेलेक्टिव ब्रीड कर लेंगे तो ठीक है, उसके बाद बात शायद करेंगे। हो सकता है इससे अच्छा जी, पोटेंशियल तो है, खून के हिसाब से पोटेंशियल है। ब्लड तो इसका स्ट्रॉन्ग है ना? हाँ, ब्लड स्ट्रॉन्ग है, और घोड़ा father की अपने तरफ- आप में एक अलग घोड़े प्रेजेंट character करने अच्छे- वाला घोड़ा है। हाँ। कैरेक्टर देखो इसमें आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे फीचर है इस घोड़े जी। में। बट यही है कि बस एक नाम आ गया तो कलर वाइज चंबा हाँ, इसको बोला कलर जाता है। कलर बाकी घोड़ा बहुत अच्छा है। जी एक बच्ची हो रहा आपके पास में, तहजीब करके, जी। मिल्क टीथ है अभी, बहुत ही खूबसूरत है और अच्छा ग्रोथ वो कर रही है अभी। हाँ, अभी 18 महीने की हुई है वो। ठीक है, 18 महीने के करीब है। कौन से घोड़े की क्या डिटेल है इसकी? ये बच्ची है सम्राट पिपाड़ा वाला घोड़ा है, उसकी बेटी है, और इसकी माँ मेरे पास ही है। अच्छा, अच्छी बड़ी घोड़ी है, सुंदर घोड़ी है। वो है आर्यन घोड़े की, आर्यन, ये भी कुछ आर्यन विकू भैया वाला जो घोड़ा है ठीक उसी है। की घोड़ी है। अच्छा, उसकी है ना? हाँ, और इधर और सम्राट कुमैत पचकल्याण घोड़ी बच्ची है ये। उम्मीद पचकल्याण है ना? जी। एक क्वेश्चन और मैं करूँगा ये आपसे, मार्केट में फेक पेडिग्री या फ्रॉड भी होता है, जी। उससे अभी जो प्रेजेंट में जो नए बायर्स आ रहे हैं या पुराने जो भी है, उन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है आपके हिसाब से? देखिए फ़र्क तो क्या है कि उसमें धोखा हो जाता है, लोग बाग झूठ बोल देते हैं। हम्म, तो मेरे पास भी ऐसे फ़ोन आते हैं कि यार इसका डीएनए है या नहीं है। जैसे मेरे पास कुछ घोड़ों का डीएनए नहीं है, बच्चे बच्चियों का जैसे लॉट होता है कि उसमें ठीक है कुछ एज के बाद डीएनए होता है उनका। फिर क्या है कि वहाँ से आते हैं लोग बाग, डॉक्टर साहब आते हैं और सोसाइटी वाले आते हैं, उसमें भी टाइम लग जाता है, रिपोर्ट आने में टाइम लग जाता है। तो इसमें अगर डीएनए आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। राइट है। डीएनए टेस्टेड अगर पासपोर्ट पे है तो बहुत अच्छी बात है, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। और अगर नहीं मिलता है तो आप रिकॉर्डेड प्रूफ लो ना। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई मेरे पास अगर किसी का डीएनए नहीं है तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि भाई मैं तो रिकॉर्डेड प्रूफ दूंगा आपको। बिल्कुल, आप मैंने मेरे ये बोल माध्यम के से- दिया है आपको। हाँ, और उसमें अगर आपको आगे कभी गड़बड़ मिले तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल तो कम से कम आप रिकॉर्डेड एक प्रूफ ले सकते हैं आदमी से। बिल्कुल सही। मुंह जबानी बात नहीं आ तो आप उसका वीडियो लो या वॉइस मैसेज लो या रिटर्न में कवरिंग का वीडियो होता है बहुत। कवरिंग का वीडियो सरवण जी आज के टाइम में मैं वैलिड नहीं मानता। अच्छा, देखिए सांड हमारे पास भी है, हम भी कवर करवाते हैं घोड़ियों को, ठीक है, लेकिन मैं यही पॉइंट कहूँगा उससे कोई मतलब नहीं है। घोड़ी अगर आज मेरे पास आई है, कोई घोड़ी आज कवर हुई है, ठीक है, वो 20 दिन बाद फिर हीट पे आ गई, राइट है। वो मैंने दूसरे घोड़े से कवर करवा दी। और जब घोड़ी सुपर होके ठाण पे आई, ठाण दे दिया उसने, तो मैं किसी का भी बता सकता हूँ इसका या बिल्कुल सही इसका। है। 20 दिन का फर्क है बिल्कुल, कवरिंग का। बिल्कुल सही बात। और घोड़ी 10:30 में भी दे देती है ठाण, 11:30 में भी दे देती है, 11 में भी दे देती है, तो 20 दिन का तो आगा पीछा हो जाता है उसमें। बिल्कुल सही। समझ रहे हो? तो वीडियो पे मैं इतना बिलीव नहीं करता। मैंने भी लोगों को वीडियो दी है कि मार्केट में अभी तो ऐसा ही चलता है कि भाई ये वीडियो देख लो या वीडियो ये से फोटो तो देख नहीं- लो। नहीं- नहीं, ये मैं नहीं बच्ची मानता। साहब मेरे घर पे इतनी थी, 6 महीने की बच्ची ये है, आज 12 महीने की है। देखो हमारा लेकिन उन तो चीजों में भी फ्रॉड बहुत होता है। देखो ट्रांसपेरेंसी रखना किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आते हैं, घोड़ी ने ठाण दिया, हम लास्ट या तो उसी दिन डाल देते हैं पोस्ट के ठाण आया आपको, या फिर छठी पे हम डालते ही डालते हैं। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें रिकॉर्डेड होती है। लोग बाग फ़ोन करते हैं मेरे पास, भैया कितनी एज है, तो अब मान के चलो आपने आज मेरे से किसी की एज पूछी है तो मैंने उसकी बता दी कि आज 6 महीने है, वो 15 दिन बाद भी मैं 6 महीने ही बोलता हूँ, एक रूटीन सा हो जाता है। सही है, सही है। लेकिन एग्जैक्ट फिर पूछते हो तो सोच के बताता है कि भाई हो गए 20 दिन ऊपर हो गए इसको 6 महीने। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें रिकॉर्डेड होनी चाहिए। और आप लोगों को अगर आपको कुछ प्रोड्यूस करना है, ब्रीड करना है, आपको सेल भी करना पड़ेगा। और ये कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ है, सेल करो। बिल्कुल अच्छे घोड़े सेल करोगे तब आपका नाम बनेगा आगे जाके मार्केट में। बिल्कुल सही। अच्छा भैया, ये जो डीएनए वाला डीएनए जो होता है जी और अपने 2-3 सोसाइटी जो डीएनए कर हाँ रही है, जी। इसका पशुपालक को कितना फायदा हो रहा है आपके हिसाब से?
देखो अश्वपालक को तो यही फायदा है ना, मैं ब्रीडर हूँ और जिस हिसाब से धांधलेबाजी मार्केट में चलती है, कोई झूठ बोल के दे रहा है, बिल्कुल लेने वाला तो पता नहीं क्या ख्वाब लगा के बैठा है कि उसका बच्चा है और ऐसे ब्रीड कर देगा, ये बन जाएगा वो बन जाएगा उसके साथ, लेकिन उसको झूठ बोल दिया। तो डीएनए तो सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि आज के टाइम में लंबे टर्म में तो इसके बहुत से बेनिफिट हैं। दूर की अगर सोचे तो, अगर दूर की सोचे तो लीनिएज अगर आप मेंटेन करते जा रहे हो रिकॉर्डेड, तो ब्रीडिंग पे आने वाले 10 साल में 5-7 साल में उस पर फ़र्क पड़ता है। आपके पास रिकॉर्डेड प्रूफ रहते हैं कि इस मैच से ये निकला, उस लाइन के घोड़ों में ये खामियां आई हैं, ये खूबियां आई हैं, एक रिकॉर्डेड प्रूफ। बिल्कुल देखो आपका जब डीएनए का सैंपल साइज बढ़ता जाएगा, भाई आज 2000 घोड़ों के सैंपल हैं लैब में, कल को 10,000 घोड़ों के सैंपल भी होंगे, तो एटलीस्ट सोसाइटी तो एक स्टॉक ये कर सकती है कि आज हमारे पास 10,000 सैंपल हमारे घोड़ों के जा चुके हैं लैब में, हमारे पास एक डेटाबेस है, उन सैंपल्स को हम ट्रेड्स पे भी रन कर सकते हैं। आने आपके वाले पास time एक सैंपल साइज है जिसे आप पढ़ सकते हो। कुल मिला के अगर डीएनए हो रहा है तो वो आगे फ्यूचर में अच्छा ही फ्यूचर उसका बहुत अच्छा है। इसीलिए डीएनए, आप किसी भी चीज़ का एग्जांपल लेते हो तो जो आज के टाइम में उस चीज़ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उससे एग्जांपल आप लो ना। आप बाहर देशों में देखो क्यों होता है वहाँ पे रिकॉर्डेड, वहाँ तो सभी एनिमलों का होता है करीब विदेशों में ना। वो वही ब्रीडिंग जो कर रहा है उसको तो चाहिए ना। राइट है। अब भाई हम एक छोटा सा उदाहरण नहीं, आप अपनी देसी भाषा में आपको बताता हूँ कि भाई हम अगर अपने बच्चों को रिश्ता करने जाते हैं तो गोत्र पूछते नहीं, बिल्कुल, पूछते बिल्कुल। खानदान वगैरह पीछे नाना वाना हाँ, सब पूछते नहीं, पूछते सब देखते तो वो क्यों पूछते हैं? तो फिर तो पूछना ही बंद कर दो अगर उस चीज की वैल्यू ना हो। पर मैं आपकी बात कर एग्जाम्पल हर जगह है हमारे आसपास, सब भाई एग्जाम्पल। सेम कास्ट में शादी होती है, लेकिन अपना गोत, माँ का गोत, दादी हाँ, का वो तो- गोत और नानी का गोत, वो तो टलता ही है। क्यों बचाते हैं फिर? बिल्कुल तो सही है। उदाहरण हमारे आसपास बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन लोग बाग देखते नहीं है उन चीजों को, ध्यान देते नहीं है उसको। तो ये तो घोड़ों में तो नहीं देखते, फिर ये दादा ये घोड़ों में तो अभी देखना चाहिए। आपको पता है कि कितनी इनब्रीडिंग हो रही है, हाँ, और करते हैं लोग इनब्रीडिंग के कितने नुकसान है वो हो भी रहे हैं। लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल और मिल रहे लोग हैं। नहीं सुधर रहे। आने वाले टाइम में और मिलेंगे जब देखो ब्रीडर से ज्यादा बायर रिस्पॉन्सिबल है। अगर गर्मी में आप गोभी नहीं खाओगे तो किसान पागल है जो गोभी उगाएगा। बिल्कुल सही ऑफ बात। सीजन का चलता है। ऑफ सीजन में आप गोभी मांगते हो तभी तो मंडी में गोभी जाती तभी है, मिलती है गोभी। फिर वो जहर वाली मिले चाहे। हाँ वो तो कैसे भी मिले, लेकिन उसको तो गोभी खानी है। बस तो फिर तो बायर अगर एक ही घोड़े के या 3-4 घोड़ों के बच्चे मांगेंगे, हर वही बात आदमी है। पे अगर धुन सवार है कि फलाने का ही चाहिए, बिल्कुल सही है ये। तो जिसने ब्रीड करना है उसको भी तो दिख रहा है कि मार्केट में हर आदमी उस घोड़े का बच्चा मांग रहा है, हाँ तो वो उसके पास तो वही दिखाता हूँ घोड़ी को। वो ऑप्शन ही वही है उसके हाँ। पास में। तो घूम फिर के 3-4 घोड़ों के अंदर ही घूमे जा रहा है सब कुछ। मार्केट उन्हीं का चल रहा है। तो वो तो हो रहा है ना। फिर आने वाले टाइम में फिर वही तो हो रहा है ना कि पुरानी घोड़ियां तो दिख रही हैं। भाई मेरे को 12 साल के आसपास हो गए घोड़े रखते हुए, लेकिन 12 साल पहले जो घोड़े आज वो चल रहे हैं घोड़े, उनके बच्चे आगे इतने टॉप प्रोड्यूस या कुछ 12 साल में ऐसे निकल के नहीं आए कि हाँ भाई अपने ये बाप दादा की गद्दी ये संभाल रहा है। वो यूं ही नहीं संभाल पा रहा ना कि वो इनब्रीडिंग गोल गोल के हो रहा हाँ है। बस वो वही हो रही है। हाँ, तो उसमें खामियां आ रही है। हमने काफ़ी जगह अब गए थे, घोड़ा जब देखा तब हमने काफ़ी टूर किया था, काफ़ी ट्रैवल किया उस समय। तो सुंदर है, लेकिन कमियां ऐसी आ रही हैं जो Genetic problem। जेनेटिकली वो बड़ी दिक्कत करेंगे आने वाले टाइम में। और ऐसे ब्रीड भी ख़त्म होती है ऐसे, बिल्कुल होगी ना वो तो यार। वो जो Breed भी कमियां आती हैं अगर- उसकी वजह से ब्रीड ख़त्म होती है फिर। अगर आप कोई भी घोड़े वाला तसल्ली से बैठ के सोचे तो जो टॉप स्टैलियन है उनकी लेगेसी आज किसने संभाल रखी है? उन्होंने अपनी खुद ही संभाल रखी है, उनके आगे कोई है नहीं जिन्होंने उनकी लीगेसी संभाली हो। दूसरी बात, आप टॉप की घोड़ियां उठा के देखो, उन घोड़ियों ने जो प्रोड्यूस किया है वो उन घोड़ियों की वजह से आगे चल रहा है, सही है। लेकिन पूरा जो फोकस हो गया है ना वो हो गया है मेल लीनिएज की तरफ। फादर की तरफ ज्यादा जा रहा है, मेल की तरफ। चलिए अब क्या कर सकते हैं, जो हो रहा है वो शायद हो सकता है आगे फ्यूचर में उनको भुगतना पड़ता है, पर जो हो रहा है इनब्रीडिंग तो बहुत गलत है।
गुड। एक कोल्ट और आपके पास में मिल्क टीथ जी। शमशीर करके, हाँ जी, शमशीर। जो शायद एक फेमस घोड़ा कायनात है उसका है ये। जी शमशेर कायनात का हो गया ना, जी। ये ब्रीड आपके यहीं पे हुआ या? हाँ, हमने ब्रीड किया है, इसकी माँ भी हमारे पास ही है। अच्छा, इसकी जो माँ है वो हिडाल्गो घोड़े की है। हिडाल्गो विवर्काना लाइन। हाँ जी, बरखाना लाइन। ठीक और है। इसकी जो नानी है हम्म, वो अली बाबा की ग्रैंड डॉटर है। ओके। एज ए प्रूफ हमारे पास कुछ नहीं है कि वो अली बाबा की ग्रैंड डॉटर है, लेकिन मुँह जबानी तो है वो, अच्छा, हमें जो पता करके हमारे पास आई थी। लेकिन आज इसकी डैम हमारे पास है, इसकी नानी तमिलनाडु में खड़ी हुई है। अच्छा, हाँ, और वो साधारण सी घोड़ी है, लेकिन उसने अच्छे अच्छे घोड़े बच्चे प्रोड्यूस किए, इसकी नानी ने। इसकी नानी। अच्छा, इसकी जो माँ है डेम, वो आप ही के पास है ना? जी, वो हमारे कैसी है, कितनी क्या हाइट के हिसाब से? वो लगभग 63 की हाइट की है अच्छा, और अच्छी लंबे बेले की घोड़ी है। ओके। ये शमशीर को आप तैयार ही कर रहे हो बच्चा? जी, या- और आप देख सकते हो कि जिस हिसाब से बच्चा 6 महीने का, अभी 6 बिल्कुल। महीने 2-3 दिन का हुआ है, जिस हिसाब से बन रहा है, तो उम्मीदें तो हैं फ्यूचर काफ़ी। में अच्छा एक स्टेलियन बनेगा ये। जी अच्छा स्टेलियन बनेगा और अच्छा नाम रोशन करेगा आपका, द जी। किसान स्टड फार्म का। बहुत। एक फिली और आपके पास में इबादत करके, जी जो बहुत ही सुंदर है और खूबसूरत है, और वो भी मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी और सोची समझी ब्रीडिंग अपनी करवाई है उसके जी। साथ। तो ये बच्ची की क्या डिटेल है? ये बच्ची अभी लगभग 2.5 महीने की हो गई है और ये बच्ची की डैम हमारे पास है। वो डैम जो है इसकी भारत रत्न की है ओके, और इसकी नानी जो है वो फुलमाल की कुछ लास्ट घोड़ियों में से है। वो अभी भी हमारे पास खड़ी है, बालनी मठ से आई हुई घोड़ी। अच्छा। हाँ जी। वो जो एक घोड़ी आपने दिखाई थी शायद, हाँ हाँ, पुरानी घोड़ी, जो ओल्ड घोड़ी है, वो इसकी नानी है। F21 ऐसा कुछ? F21 केलवा से लाया था। अच्छा, केलवा से है ना? जी अच्छी आनंद घोड़ी सिंह है, जी के यहाँ। अच्छी घोड़ी है आपके पास जी। और काफ़ी ओल्ड की भी है मेरे ख्याल से। हाँ जी। तो इसका सायर है अश्वरुद्र करके घोड़ा है, नया घोड़ा है, अभी कुछ ही ठाण आए हैं उसके। अभिमन्यु बना है मावली के पास। बासनी वाले। हाँ जी, बासनी बासनी वाला। हाँ, उनके पास है वो घोड़ा। जी जी, और उस वो घोड़े की किसका- बच्ची है ये। वो किसका हो गया? तो वो हो गया रुद्राक्ष का, रुद्राक्ष खेमपुर वाले। खेमपुर वाले। ये भी अगर देखा जाए तो अच्छी और स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन से हाँ बिल्कुल। बच्ची बाकी है ये। कॉम्बिनेशन आप देखना, अच्छा आया है कॉम्बिनेशन, अच्छा बैठा है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बैठा है। चलिए गौरव जी, बहुत ही अच्छे एनिमल है आपके पास में। बहुत बहुत और धन्यवाद। बहुत अच्छा मेंटेन आपने किया हुआ है रख रखाव बहुत अच्छा है और आपकी खान पान बहुत अच्छा आपने। और वैसे देखा जाए तो आपके तो डेयरी फार्म भी है शायद यहाँ जी पे। जी, ये डेयरी का आपको कितना टाइम हो गया लगभग? इसमें हो गए होंगे 16-17 साल, 18 साल ऐसे। कौन सी गाय भी आपके पास रखी हुई है? सब HF है हमारे पास। HF ही है हाँ ना? जी एक क्वेश्चन और मैं करूँगा आपसे। जी। आजकल घोड़े लोग बाग दिखाने के लिए भी ज़्यादा रख रहे हैं या वास्तव में वो ब्रीडिंग करना चाहते? बहुत सी जगह मैंने देखा है कि घोड़े दिखाने के लिए बहुत सारे खरीद लेते हैं। देखो, वो सबका अपना शौक है। जैसे मेरा खुद का पर्सनली कहूँ तो मेरे को ब्रीडिंग करने में बहुत मज़ा आता है। स्टार्टिंग में मैं बहुत से 1, 2, 3 घोड़ियाँ लाया, 3-4 घोड़ियाँ लाया था एक एक करके ऐसे। तो उसके बाद मैंने बच्चियाँ तैयार करी हैं, फिर उन बच्चियों को घोड़ी बनाया है। तो ब्रीडिंग करने का मेरा शौक है, किसी का शौक है कि भाई ठीक है, वो बिजनेसमैन आदमी है, उसको घोड़े पसंद है, 2-4 घोड़े रख रखे हैं, उसको अच्छा लगता है, सेवा करता है, देखता है, लोग आते हैं। देखो, ये प्रेस्टीज का कुल तो मिला एक के प्रतीक है, ये सम्मान का प्रतीक है, ये सम्मान का लोग प्रतीक है। बिल्कुल जी, और बिल्कुल। और रखना चाहिए अगर कोई सक्षम है इस चीज़ में कि मैं 1 घोड़ा 2 घोड़ा रखूं, अपने घर के आसपास रखूं, अपने बिजनेस के यहाँ पे रखूं, तो अच्छी चीज़ है, रखनी चाहिए। इसके एनर्जी का बहुत बड़ा खेल है इसका। अच्छा, ये बोलते हैं लोग बाग के देवरूप है, तो ये वाकई में है। इन चीज़ों का असर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन दिख जाता है। दिखता है इसका। ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है आपका? बिल्कुल मतलब है सर, बिल्कुल है। और हमारे पास जो भी आता है ये बोलते हैं लोग बाग, यार एक अलग सी बात है। बाकी तो खेत और भी जगह हैं, ऐसा हाँ, कुछ नहीं है कि सही यहीं बात। पे खेत है, सही है। तो फर्क पड़ता है। पर इनको देख के मतलब दिल खुश हो जाता है कुल मिला के, और अच्छा रहता है कुल मिला के। जी, चलिए ठीक है गौरव जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बिल्कुल, और हमें भी बहुत दिल अच्छा से लगा। धन्यवाद आपको।